वो क्वेश्चंस किसी को भी याद नहीं रहता है, ठीक है। तो कभी भी ये मत ट्राई करना है कि उसको याद करने का, याद नहीं करना, चीजें समझना है और जो चीजें हमारे पास है उसको कैसे वहां पे यूज कर सके। जैसे इस क्वेश्चंस को हमें तो याद है नहीं, अभी देख रहे हैं उसको कि क्या किया जा सकता है, क्या क्या हमारे पास चीजें हैं उसको यूज करने के लिए। जैसे जो जो साधन है, कोई भी काम होता है उस साधन का यूज करके करते हो ना, ठीक है, ऐसे ही समझना है कि हमारे पास ये चीज है, इसको यूज करना है। तो हमें पहले एक एक करके उस पॉइंट को तोड़ते हैं कि अभी 1 से 10 तक प्रिंट करना है, सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। तो एक लूप चला लेते हैं यहाँ पे। लूप से पहले एक वेरिएबल बनाते हैं जो एक एक करके इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो सपोज n बना लिया, n में 1 रख लिए। जो यहाँ पे हमें प्रिंट करना था, सपोज करो कुछ इस प्रकार से करते 1 2 3, पहले इसको कर ले रहे 4 5 6, हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, तो एक चलेगा अभी 1 से लेके 4 तक, जिस लाइन में वो बताने के लिए। तो i बना लेते हैं, i इक्वल टू 1 लेस देन 4 i प्लस प्लस, 4 लाइन प्रिंट हो जाएगा। कम करो, हो जाएगा ना। अब जिस लाइन में है हमको उतना बार ही प्रिंट करना था, तो अभी किस नंबर लाइन में है, फर्स्ट लाइन में। तो जे को बोलते हैं, काम कीजिए आप 1 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप चलिएगा कहाँ तक, तो आई तक ही चलिएगा, जिससे पता चल जाएगा हम किस लाइन में हैं। और जे को बोले कि एक एक करके इंक्रीमेंट आपको कर लेंगे। कर लिया इसने इंक्रीमेंट। अब जरा प्रिंट कर लो। प्रिंट एल हटा देंगे जिससे कि सेम लाइन में हम रहे, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं किसको, एन को। एन प्रिंट होगा, लेकिन पहली बार में एन प्रिंट हो, अगली बार में 2 प्रिंट करना था, 1 के बाद 2। तो एन को बोलते प्रिंट करने के साथ साथ एक एक इंक्रीमेंट कर लीजिए, कर सकते हैं ऐसा। पहले ये वैल्यू अपना रखेगा, फिर अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा। पोस्ट और प्री पढ़ चुके थे ना, इसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। तो अगली बार जो आएगा अगला वैल्यू आएगा, लेकिन इंक्रीमेंट होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा वहां तक। हो गया। अच्छा काम करो, इसके होने के बाद उतर तो जाओ, नीचे उतर गए। इंट आई देखो 1 से लेके 4 तक। अच्छा यहाँ पे 1 से करना आगे वो। अब हमें इसमें स्पेस डालनी थी, तो एक काम करो ना, इसके बीच में स्पेस चाहिए था, तो हम बोलते हैं ये जब प्रिंट करे ना, तो स्पेस भी डाल दे, एक या दो, जितना स्पेस डालना उसको एडजस्ट कर लेंगे। वो आ चुका है वहां तक, शुरू में नहीं आया ना, शुरू में डाल देंगे, अभी वो स्पेस आ रहा है, तो वो स्पेस आ चुका है। तो अब जरा शुरू में डाल लो, और वो शुरू में इसको प्रिंट करने से पहले, तो यहाँ पे एक और लूप चला लेते हैं हम। अब इस लूप को क्या करेंगे, यहाँ आउटपुट से ही मैनेज करो। फर्स्ट वाले लाइन में 3 स्पेस चाहिए, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, चौथे वाले में 0। मतलब जो 3 से लेके 0 तक चलना है, या 3 से लेके 1 तक चले, चौथे वाले में चलना नहीं है हमको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर ही रहे थे, और ये आई हमारा 4 तक तो जाएगा ही, 1 से लेके 4 तक जाएगा। तो जब 1 का वैल्यू था तो 3 तक जाना चाहिए था, और जब 2 वैल्यू था तो 2 बार होना चाहिए था, 3 वैल्यू हो तो 1 बार होनी चाहिए, और 4 वैल्यू हो तो 0 बार होना चाहिए। तो हम 4 से चला देते हैं इसको, ये वाली लूप को 4 से लेके, और आई का जो वैल्यू है उससे 12 तक। तो 4 से चला, 4 3 2, 3 बार यहाँ पे चला। जब आई का वैल्यू 2 हो गया था, यहाँ पे 2 होगा, इसके बाद सेकेंड बारी में फिर से ये 4 से चलेगा, तो 4 से लेके 2 से 12 तक चलेगा, तो 4 और 3 2 तक चलेगा। तो इसको चला लो उल्टा उस तरीके से। वेरिएबल ले लो, सपोज करो के ले लेते हैं, के को बोले 4 से चलना है, लेकिन कब तक चलना है, तो के को बोले जब तक ग्रेटर देन हो आप आई से, ठीक है। के प्लस प्लस प्रिंट एल नहीं, बस स्पेस प्रिंट करनी थी, कर दिया स्पेस प्रिंट, प्लस प्लस कर दिए थे, आ गया, यही था ना।
एक ही बार में अगर इसको हम ट्राई करते कि बन जाए तो शायद मुश्किल था, क्योंकि एक ही बार में कैसे समझ में आता है कि किसको कहाँ रखने नहीं रखने। एक एक करके कर लिए ना। पहले हमें पता था कि ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने आता है, वो करके देख लिए। अब उसमें नहीं थी, कोई नहीं, चेंज कर ले, स्पेस चाहिए था, स्पेस डालते गए हम, स्पेस तो डाल दिए। स्पेस डालने के बाद अगला टारगेट था कि हमें शुरू में भी स्पेस लगाना, और शुरू में स्पेस लगाने के लिए बहुत सारे पैटर्न पे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो गए, बस उसी को तो इसमें ऐड करना। अगला जो क्वेश्चन था सेम इसी तरीके है, उसमें आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे उसको फिर से कम करनी है तो इधर भी लगा देंगे, पहले तो स्पेस वो सेम ही रहेगा कम। इधर एक स्पेस आया होगा एक्स्ट्रा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, दिख थोड़ा रहा है, स्पेस दिखता तो नहीं, आ गया वो। लास्ट क्लास में हम मेमोरी के बारे में बताए थे। बताओ कि जावा में कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं? 5। चारों, एक एक करके सब नाम बता दो। कोई ऑनलाइन है? एक ही बताना था, एक एक करके सब बता। चलो बाकी बता दो। 5 बताए थे ना, एक तो कम ही पड़ गया, 4 ही हो तो 4 बता दो। स्टैक और हीप, उसके अलावा बताओ, एक ही बताना था। बताओ तुम ही लोग बताओ, बाकी 3 था और। मेथड 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 पढ़ते हैं, मेथड एरिया बोल दो एक बार। और बताओ, नेटिव और प्रोग्राम काउंटर, पीसी। पीसी पीसी लेके बैठे हुए हैं, पीसी एरिया याद नहीं रहता है। पहली बार थोड़े सुने थे, ये सब नाम सुना होगा। एक नेटिव शायद पहली बार सुने होगे, नेटिव नहीं सुने होगे, लेकिन बाकी तो सुने होगे। स्टैक सुन रखे होगे। मेथड कितनी देर बार बोले, मेथड बनाना है, मेथड बनाना है, मेथड बनाना है। स्टैक भी तो शुरू से सुनते आ रहे होगे। और पीसी तो सुन ही रखे थे, प्रोग्राम काउंटर। ओके, उप्स स्टार्ट तो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आनी चाहिए। क्या होती है क्लास, क्या होती है ऑब्जेक्ट। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले, क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट्स, उसको समझने के लिए तुम्हें याद होगा हम डाटा टाइप पर रखे थे। सबको याद है डाटा टाइप, कभी पढ़े होंगे? डाटा टाइप कभी पढ़े थे? क्या था डाटा टाइप, बताओ तो। कौन कौन से डाटा टाइप पढ़े थे बताओ? स्ट्रिंग डाटा टाइप है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अर्चिता, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, पढ़े हैं? स्ट्रिंग जावा में डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। नहीं पढ़े हम, जरा ध्यान से देखना डाटा टाइप के पीडीएफ को। कहीं पे भी हम स्ट्रिंग का जिक्र नहीं किया है, कहीं पे भी स्ट्रिंग लिखे ही नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रिंग कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं कहां देख लिए तुम लोग। अच्छा, डाटा टाइप पढ़े क्यों थे ये पता है? क्यों, क्या होता था डाटा टाइप में? तो हम पढ़े उससे पहले वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स क्या करता था, एक कंटेनर बना के दे देता, और ये कंटेनर कितना बड़ा रखना है ये कौन बताता था? डाटा टाइप, इसीलिए पढ़े थे। तो डाटा टाइप जब पढ़े थे तो हम डाटा टाइप को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला, प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसको हम लोग बिल्ट इन डाटा टाइप भी बोलते हैं। दूसरा, डिराइव्ड डाटा टाइप। तीसरा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तीनों पढ़ चुके थे, प्रिमिटिव, डिराइव, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जिसमें हम पहले दिन प्रिमिटिव डाटा टाइप को पढ़े थे, और टोटल वहां पे हम 8 डाटा टाइप पढ़े थे। बाइट पढ़े थे, शॉर्ट पढ़े थे, इंट पढ़े थे, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, यही 8 था। याद आया? ये सब कहां पे पढ़े थे हम? प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर में। प्रिमिटिव डाटा टाइप से क्या मीनिंग था? पुराना, बिल्डिंग, पहले से बना हुआ डाटा टाइप, पहले से कंटेनर का साइज फिक्स था, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, यही था ना।
लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ बढ़े थे जिसका नाम था डिराइव्ड डाटा टाइप, जहां पे हम पढ़े थे एरे। एरे के डेफिनेशन में देखना है, एरे इज ए डिराइव्ड डाटा टाइप था डेफिनेशन में। ऐसा डिराइव्ड डाटा टाइप से क्या मीनिंग था, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज करके ही हम नया डाटा टाइप बनाए थे। इसमें क्या कहते, प्रिमिटिव का यूज करे। एरे में क्या होता था, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को एक साथ रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन वो जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट था वो किसी न किसी पुराने डाटा टाइप को यूज करता था। जैसे एरे बनाते थे इंट का, तो इंट लिखते थे, देन इसमें साइज बताते थे, यही होता था ना। तो हम किसी न किसी प्रिमिटिव डाटा टाइप को ही यूज करके एक नया डाटा टाइप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। एरे यही था ना। तो दो डाटा टाइप हम पढ़ चुके थे, प्रिमिटिव और डिराइव्ड। यूजर डिफाइंड अभी तक नहीं पढ़े थे, ठीक। अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से क्या मीनिंग है जरा उसको समझो। डाटा टाइप्स का क्या मतलब था, कंटेनर्स का साइज बताना, ठीक है। और ये कंटेनर का साइज पहले से फिक्स था, जो प्रिमिटिव में था पहले से फिक्स था, बाइट का भी फिक्स था, शॉर्ट का भी फिक्स था, इंट जो भी डाटा टाइप था सबका फिक्स था, सबका साइज हम लोग समझ चुके थे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जब किसी के डाटा को स्टोर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिमिटिव से काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हम कि मुझे यहाँ पे किसी कॉलेज का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। किसका, कॉलेज का इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होगा ना, या ऑटोनोमस होगा तो खुद ही यूनिवर्सिटी होगा, अलग बात है, लेकिन होगा तो जरूर। और जब भी यूनिवर्सिटी की तरफ होता है तो जैसे हम लोग को कॉलेज में स्टूडेंट आईडी मिलता है, रोल नंबर मिलता है, ऐसे ही हर एक कॉलेज का कॉलेज आईडी होता है जो यूनिवर्सिटी उसको प्रोवाइड करता है। तो कॉलेज आईडी भी होगा, कॉलेज आईडी होगा, उसको कुछ ना कुछ, कॉलेज का कुछ ना कुछ नेम होगा, नेम होगा ना। कैमल केस में ट्राई करना लिखने का, कॉलेज का कुछ ना कुछ नेम होगा। अच्छा, उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा ना, होगा या नहीं होगा। कुछ एरिया भी होगा, किस टेक्नोलॉजी के लिए या फिर किस सब्जेक्ट्स के लिए कॉलेज है ये भी होगा, आर्ट्स वाले हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए है कि मेडिकल्स के लिए है, किसके लिए वो भी होगा। अब सपोज करो हमें कॉलेज का इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारे डाटा चाहिए, और भी हो सकता है, एग्जांपल्स में मान लिए इतना ही है, ठीक। तो इतने सारे डाटा चाहिए। अब इतना सारा डाटा हमें चाहिए तो स्टोर करने के लिए हम करेंगे क्या, कंटेनर्स बनाना शुरू करेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल्स ये जो हम बनाएंगे, तो ये कैसा बनाएंगे, इंटीजर टाइप का मान लेते हैं बनाएंगे। तो जब इंटीजर टाइप का तुम ये बनाए तो एक बनाओगे तो एक का ही डाटा स्टोर कर पाएंगे, किसी एक कॉलेज का होगा। अगर 10 बनाएंगे तो 10 का स्टोर करके रखेंगे। सपोज करते हैं कि 1000 कॉलेज का इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करके रखनी है। कितना, 1000 कॉलेज का, 1000 कॉलेज का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे स्टोर करना था। तो हम क्या करेंगे, 1000 का एरे बना लेंगे। एरे पढ़े थे ना, ग्रुप ऑफ अगर एलिमेंट्स हमारे पास तो उसको से इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन जब तुम एरे बनाओगे तो 1000 एरे कॉलेज आईडी के लिए भी बनाना होगा, 1000 नेम के लिए भी, प्रिंसिपल्स नेम के लिए, जो इन्फॉर्मेशन सबके लिए 1000। अब किस इंडेक्स पे किस कॉलेज का इन्फॉर्मेशन रखे हैं उसको मैनेज करना बहुत आसान होगा हमारे लिए, होगा, मुश्किल ही होगा, क्योंकि हर एक के लिए एरे अलग है, हर एक का इंडेक्स अलग अलग होगा, किसमें किसका इन्फॉर्मेशन रखे हैं किसका नहीं रखे हैं हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे अगले दिन। तो मैनेजमेंट मुश्किल होगा, मैनेजमेंट मुश्किल होगा। कितना अच्छा होता, जैसे अगर सपोज करो भाई इंटीजर नंबर स्टोर करना था तो हम बोलते थे इंट के साथ एक वेरिएबल दे दो, इसमें सीधा इंटीजर नंबर रख लेते। ठीक ऐसे ही अगर ऐसा होता, हालांकि नहीं है, अगर ऐसा होता कि कॉलेज टाइप का डाटा टाइप पहले से बना होता और हम बोलते कि कॉलेज का एक वेरिएबल बना दो, जैसे सी बना दिए, अब इसमें वो सारे इंफॉर्मेशन रख लेते, कितना आसान होता। अगर 1000 कॉलेज का इंफॉर्मेशन रखना है, 1000 वेरिएबल, या कॉलेज का 1000 एरिया बना लेते, आसान होता स्टोर करना, मैनेज करना आसान होता, बहुत आसान होता। लेकिन ऐसा कुछ पहले से नहीं है बना, किसी भी लैंग्वेज में ऐसा पहले से नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पहले से नहीं बनाने का, जरा समझो। अभी जैसे कॉलेज का वो प्रोवाइड करेगा, वो अगर प्रोवाइड करता तो उसके अकॉर्डिंग उसको पता होना चाहिए था कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए, कॉलेज आईडी, नेम, प्रिंसिपल नेम, या क्या क्या चीजें चाहिए। अब हो सकता है कि जब हम स्टोर करने जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ तभी दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए था, दो ही स्टोर करना था। तो जब उसने तीसरा भी डिक्लेयर कर रखा है तो हमें मजबूरी में तीसरा भी बताना पड़ेगा।
या 2 और चाहिए होता तो उसको भी डालना पड़ता, या तो कभी कम पड़ जाता कभी ज्यादा हो जाता, होता है नहीं। इसको मेंबर्स हम लोग बोलेंगे, तो मेंबर्स याद रखना। जो इसके अंदर में मेंबर्स है, इसका लिमिटेशंस क्या, ये भी फिक्स है कि कितने हो सकते हैं, ये बढ़ सकता है घट सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हम कितना इंफॉर्मेशन किसी का स्टोर करने वाले। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि अगर स्टूडेंट ही होता तो स्टूडेंट में आईडी हो जाता, नेम हो जाता, ईमेल हो जाता। अब किसी को मन करता है मोबाइल नंबर भी स्टोर कर ले, किसी को मन करता है मोबाइल नंबर हम स्टोर नहीं भी करें, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या पहले से फिक्स है कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे? नहीं है फिक्स। अगर ये पहले से स्टूडेंट टाइप का हमें डाटा टाइप प्रोवाइड कर देता तो इससे प्रॉब्लम ये होता कि जब स्टूडेंट टाइप का डाटा टाइप प्रोवाइड वो किया तो उसमें मेंबर्स वो पहले से फिक्स करके रखता, पहले से फिक्स करता है। लेकिन ये तो फिक्स है नहीं, कभी कम पड़ सकता है कभी ज्यादा पड़ सकता है। तो पहले से कैसे वो प्रोवाइड करता है, उसको कैसे समझ में आता है कि 2 ही देना है कि 4 देना है, कितनी देनी है? आ जाता समझ? नहीं आता ना समझ। पहले से कैसे पता चल सकता है कि 2 ही मेंबर्स रखना है कि 4 रखना है? कैसे उसको पता चलता है कि सिर्फ आईडी और नेम रखना है, ईमेल नहीं रखना है? या कभी पता चलता है कि कभी मोबाइल नहीं रखना? प्रॉब्लम्स होता ना। तो उसने क्या बोला कि अगर इस तरीके से हम पहले से सारे डाटा टाइप पहले से फिक्स करके रख दें तो पहली बात तो इतने सारे डाटा टाइप्स हो जाएंगे जावा में कि पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे। कॉलेज के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, डिपार्टमेंट के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना। तो उसने क्या बोला कि पहले से हम देने के बजाय क्या करते हैं, हम आपको ये फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, फैसिलिटी दे देते हैं कि आप खुद का ही डाटा टाइप क्रिएट कर लीजिए ना, आपको जैसा चाहिए अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लीजिए। अच्छा क्रिएट एक ही बार करते हैं ना कि बार बार करते हैं? एक ही बार। तो एक बार अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लीजिए और फिर आपको जब जब चाहिएगा आप बोलिएगा कि वो मुझे दे दो, उस टाइप का मॉडल चाहिए या उस टाइप का हमको स्पेस चाहिए, जैसा स्पेस आपको चाहिए उसी तरह से आप डिजाइनिंग बना के एक दे दीजिए, फिर आप जब भी हमसे मांगिएगा हम दे देंगे वैसा। हो सकता है ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल, हम फोन खरीदते हैं तो बहुत सारे मॉडल्स के फोन अवेलेबल है मार्केट में, हमको पसंद जो आता है हम खरीद लेते हैं। अगर सपोज करो वो सारे मॉडल्स हमको पसंद नहीं आ रहे, एक यूनिक मॉडल हमें चाहिए, तो जब तुमको यूनिक मॉडल चाहिए तो तुम क्या करोगे, उस कंपनी को बोलोगे, अगर उतना पहुंच है हमारा हम बात कर सकते हैं तो हम कंपनी वाले को बोलेंगे कि हमें इस मॉडल का चाहिए, ऐसा डिजाइनिंग वाला फोन चाहिए, आधा स्क्रीन आगे लगे आगे पीछे लगे, हमको नया मॉडल चाहिए। बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत है, आप अपना मॉडल बना के दे दीजिए, कितना फोन लीजिएगा वो भी बता दें। तो मॉडल जब हम बना के दिए, मॉडल मतलब क्या, एक नक्शा, डेमो, एक ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट उसको बना के दिए, कंपनी को दे दिए। अब हमको जब चाहिए उससे मांगेंगे दे देगा वो। हो सकता है ऐसा। तो ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है कि बोला अगर हम डाटा टाइप ये सब पहले से डिफाइन करके रख देते तो प्रॉब्लम ये था कि कितना चाहिए नहीं चाहिए हमें कंफ्यूजन होता। तो आप क्या कीजिए, आपको कैसा चाहिए एक बार हमको बस बता दिया कीजिए, और एक बार बता देने के बाद आपको जब चाहिए होगा हमको बोलिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे वैसा। ठीक है। और ये जो ब्लूप्रिंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं इसी ब्लूप्रिंट्स को हम लोग बोलेंगे क्लास। क्या? क्लास। और जब हम उससे मांगेंगे वो जो हमें रिटर्न देने वाला है वही होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको इंस्टेंस बोलेंगे। आप इंस्टेंस बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही बात होगी। समझ आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंसेज होगा? एक ब्लूप्रिंट जो हम उसको बना के देंगे और फाइनली जो वो रिटर्न करने वाला वही होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक बना के देते हैं उसको फिर मांग लेते हैं। हमेशा के जैसे एक प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लिए, इसके अंदर में हमें चाहिए एक क्लास, सपोज टेस्ट क्लास बनाए, क्योंकि इसके अंदर में हमें चाहिए मेन मेथड, बिना मेन मेथड का तो काम हो नहीं पा रहा है अभी तक। मेन मेथड चाहिए, जावा का प्रोग्राम्स वहीं से स्टार्ट हो रहा था। बहुत अच्छा, मेन मेथड हमें चाहिए, तो मेन मेथड के अंदर आ चुके। अब हमें क्या करना था, एक मॉडल बना के देना था। जो मॉडल्स तुम बना के दोगे सेपरेट एक फाइल में बना के दोगे तो बेहतर रहेगा, या तुम नहीं भी बना के दोगे ना तो वो इंटरनली सेपरेट फाइल ही बनाता है। कोई नहीं, आगे आएगा हम दिखाएंगे कि सेपरेट ही बनता। अभी उतना सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। अभी सिंपल समझना, जो पहले से चीजें लिखा हुआ है वो उसका स्कोप हो गया। हमको पता है कि करली ब्रैकेट के थ्रू जावा में स्कोप्स डिक्लेयर किया जाता है, तो उसका स्कोप है। उस स्कोप के ऊपर या नीचे कहीं पे भी तुम उसको मॉडल बना के दे सकते हो। बेहतर रहता है कि ऊपर बनाओ, क्योंकि सी सी प्लस में अगर नीचे बना दिए तो एरर आएगा। तो कभी अगर सी सी प्लस पे काम करो तो आदत बना रहे कि हम ऊपर ही बनाते थे। ठीक, तो ऊपर में एक मॉडल बना के देते हैं। कैसा बना के देना है, सपोज स्टूडेंट बना लेते हैं, स्टूडेंट टाइप का मॉडल बना के देना। तो इसको बताना तो पड़ेगा ना कि ये मॉडल है। और कैसे किसी को बताते हैं, कीवर्ड से।
तुमको दौड़ने बोलेंगे तो दौड़ना एक कीवर्ड है ना, हिंदी भाषा में दौड़ना कीवर्ड है, बोलेंगे समझ आ जाएगा। ऐसे ही जावा में भी तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो इसके पास भी एक कीवर्ड है, उसी कीवर्ड का नाम है क्लास। क्या? क्लास। जैसे ही हम क्लास बोलेंगे तुम्हें समझ जाना है कि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, हम डाटा टाइप खुद का डिक्लेयर करने वाले हैं, जहां पर हम मॉडल बना रहे हैं। अभी क्या करेंगे? मॉडल बनाने वाले, क्योंकि जब तक मॉडल बना के नहीं देंगे वो हमें देगा कैसे? तो एक मॉडल बना के देने वाले हैं, मॉडल बना के इसको दे दिए, तो इसमें क्या क्या मेंबर्स चाहिए भी तो बताना होगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका स्कोप चालू हुआ, इसके बीच में हम जो जो चीजें मेंशन कर देंगे वो सब उसको मॉडल में समझ आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि हमें चाहिए यहाँ पे रोल नंबर, क्या? रोल नंबर चाहिए। तो बोल रहा है रोल नंबर चाहिए, तो रोल नंबर कैसा चाहिए तो बता दो, जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज कर लें। ध्यान रखना, अगर कोई पहले से हम मॉडल बनाए रहते, मतलब पहले से अगर कोई क्लास होता हमारे पास, तो उस क्लास को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पहले से अगर बना रखे हैं तो। अब आगे बनाने वाले हैं उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है? कोई मॉडल अगर हम कंपनी को पहले से दे रखे हैं तो वो तो मांग सकते हैं ना उससे, नहीं दे रखे हैं तो कैसे मांगेंगे? अब ये बोलेंगे कि हम आगे देने वाले हैं एक मॉडल, उसका ऑब्जेक्ट तो कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो जो अभी तक दे चुके हैं उसको याद है तो वो हमें प्रोवाइड कर देगा, नहीं तो नहीं। तो अभी तक तो नहीं पता, हाँ, लेकिन प्रिमिटिव तो बहुत सारा उसके पास है तो वही मांग लेते हैं। तो रोल नंबर हम सपोज के इन टाइप का हमको चाहिए, बता दिए। नेम चाहिए, अच्छा स्ट्रिंग भी एक मॉडल ही है, यूजर डिफाइंड मॉडल ही है, लेकिन ये भी पहले से प्रोवाइड है, वो भी क्लास है, ठीक है? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर में नहीं आता है स्ट्रिंग जावा में, तो इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है? तो सपोज करो स्ट्रिंग टाइप का हम नेम मेंशन किए। अब स्ट्रिंग है क्या, तो इसके बारे में लंबी क्लासेस चलती है 1-2 दिन का, तो वहां पे तो समझा ही जाएगा। नेम बता दिए। सपोज करो ईमेल भी चाहिए, तो ईमेल भी बता देते हैं। ये तीनों मॉडल्स बना के हम दे दिए कि ये तीनों चाहिए। मतलब ये हुआ कि जब भी हम आपको बोलेंगे कि मुझे स्टूडेंट टाइप का चाहिए, स्टूडेंट टाइप का, तो आप क्या कीजिएगा, उसके इंटरनली में ये तीनों भी लेके आइएगा, क्योंकि ये तीनों हमें चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा। तो ये बन गया हमारा मॉडल। मॉडल बन गया, आसान है मॉडल बनाना। कैसे बनाएंगे? तो क्लास कीवर्ड है हमारे पास, क्लास कीवर्ड लेके उसका नाम मेंशन किए और ब्रैकेट ओपन करके स्कोप डिक्लेयर किया, उसके अंदर में मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए कि कौन कौन से मेंबर्स चाहिए। ये क्या हो गया हमारा मॉडल, जिसको ब्लूप्रिंट्स बोलने वाले। ठीक है, समझ आया ब्लूप्रिंट्स कैसे बनाएंगे? बहुत अच्छा। जब एक बार मॉडल बना के हम दे दिए तो अगला काम क्या होगा? ये किसके पास जाएगा? ये मॉडल किसके पास जाएगा? जेवीएम। सब चीज हैंडल यहाँ पे जेवीएम करता है, भूल कैसे जाते हैं उसको? मास्टरमाइंड तो उसी का है सारा। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं, वही हमारा सारा प्रॉब्लम सोल्व करता है। तो जब भी हमें वेरिएबल्स चाहिए होगा, जब भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, हम जेबीएम से कांटेक्ट करेंगे। तो मॉडल बना के भी तो उसी को दोगे। फोन खरीदना है, फोन के लिए नया मॉडल चाहिए तो फोन वाले कंपनी से बात करोगे ना। तो ऐसे यहाँ पे कौन है? जेबीएम। तो जेबीएम को ये मॉडल बस हम बना दिए, वो अपने आप ढूंढ के रख लेता है अपने पास। ठीक है, पहुंचाने की जरूरत नहीं है, पहुंच गया उसके पास, बहुत अच्छा। अब चाहिए तो कहाँ पे इसको यूज करेंगे? कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब हम जहां चाहे इसको यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा प्रोग्राम तो स्टार्टमेंट मेथड से होता था, और जो भी चीजें इसके अंदर हम लिखते थे वो एग्जीक्यूट होता था, इसके बाहर कहीं लिख दो तो उसको फर्क नहीं पड़ता था। हमको कहीं ना कहीं यहीं पे यूज करना होगा ना, यहीं पे यूज करेंगे तभी तो स्टार्ट होगा। तो हम इसको बोले कि हमें एक स्टूडेंट टाइप का जो मॉडल बना के दिए थे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज करो स्टूडेंट टाइप से बना दे दिए। बता दिए इसको, तैयार हो गया। देखो, जैसे वेरिएबल्स में होता था वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल एक्सेसिंग, 3 स्टेप्स में काम होता था। तो जब भी हम कोई मॉडल्स बना के देंगे ना, उसको 4 स्टेप में एक्सेस करेंगे। जैसे एरो को भी 4 स्टेप में एक्सेस किए थे। क्या क्या था? वेरिएबल एरे डिक्लेरेशन, एरे कंस्ट्रक्शंस जिसको हम क्रिएशन बोले थे, और देन इनिशियलाइजेशन, और चौथा एक्सेस। तो बाकी तो होगा, एक क्रिएशन की बात आती। तो यहाँ पे जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसको डिक्लेरेशन बोलेंगे, सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, अभी इसको यूज नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, जब डिक्लेयर करेंगे तो यूज नहीं कर सकते हैं। मॉडल बना के दे चुके हैं, डिक्लेयर कर दें कि हमें चाहिए, लेकिन यूज नहीं किया, जब तक हम जेवीएम से मांगेंगे नहीं। जेवीएम से मांगते कैसे हैं? तो मांगने के लिए यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का। किसका? न्यू कीवर्ड का। तो हम बोलते हैं कि हमें दे दो, किस टाइप का चाहिए बताना पड़ेगा। तो हमें चाहिए अभी स्टूडेंट टाइप का, बता दिए।
इसमें हम ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दी। ये ब्रैकेट ओपन क्लोज क्या होता है, क्यों करेंगे बाद में देखेंगे, फिलहाल समझना कि हमें मांगना पड़ेगा। और मांगने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, न्यू कीवर्ड का। न्यू कीवर्ड जब भी यूज करेंगे जावा में क्या समझ में आना चाहिए कि जेवीएम से हम वो डिमांड कर रहे हैं। तो एक मॉडल बना के दे दिए, जेवीएम से मांग लिए। अब होगा क्या, हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास बहुत सारे मेमोरी एरिया है, पढ़े थे ना। उनमें से एक मेमोरी एरिया तुम्हें याद रखना है और वो था हमारा हीप एरिया। याद है हीप एरिया, सेकेंड मेमोरी टाइप। मेथड एरिया के बाद हीप एरिया पढ़े थे। ये जो हीप एरिया है जेबीएम जानता है इसको क्या, अरे जेबीएम सब जानता है। तो जब भी हम किसी से मांगेंगे कि हमें इस टाइप का मॉडल जो बना के दिए थे उसका ऑब्जेक्ट दो, अच्छा ये जो डाटा था मॉडल बना के दिए थे वो रहेगा हमारा हीप एरिया, ये मेथड एरिया के अंदर में, मेथड एरिया पढ़े थे उसके अंदर में। और जब भी उसका हम मांगेंगे कि हमको उसका ऑब्जेक्ट दे दो, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, हीप एरिया के अंदर में एक स्पेस डिक्लेयर करेगा, ठीक है। उस स्पेस के अंदर में ना जो जो हम मेंबर्स डिक्लेयर कर रखे हैं उसके लिए स्पेस लेते जाएगा। जैसे सपोज करो रोल नंबर के लिए ले लिया, नेम के लिए ले लिया और ईमेल के लिए, उस ब्लॉक के अंदर में। अच्छा ये जो ब्लॉक होगा उसके अंदर में ये सारे डाटा है, ये जो ब्लॉक है इसका तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ तक भेज देगा। और एड्रेस को यहाँ पे हम रेफरेंस बोलेंगे, इसीलिए इसको रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, रेफरेंस। तो इसका जो भी एड्रेस था वो एड्रेस यहाँ पे पहुंचा दिया कि मतलब इस ब्लॉक को तुम पकड़े रहना, इस ब्लॉक के अंदर में तुम्हारा सारा डाटा, इसको तुम पकड़े रहना। पकड़ लिया इसने, भेज दिया जेबीएम ने। तो अब जब भी हमें एक्सेस करना होगा तो हमें ब्लॉक पता है कहाँ पे, क्योंकि उसका एड्रेस इसके पास है। अच्छा वेरिएबल भी यही करता था, याद करो तो, जैसे ये बनाते थे तो ये भी तो वही करता था, एक ब्लॉक बनता था। बट वो होता था कि वो ब्लॉक फिक्स होता था पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जो बनेगा उसमें वो सारे डाटा होंगे जो उसमें था, हम डिक्लेयर कर रखे थे, ठीक है। तो जब एक्सेस करेंगे, सपोज इसको स्टूडेंट ने होल्ड कर रखा है, एक्सेस करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना इसमें से किसको एक्सेस करने वाले हैं। इसमें तीन तीन एलिमेंट्स हम बता रखे हैं, तीन मेंबर्स है ना, तो किस मेंबर्स को। तो जब इसके इंटरनल मेंबर्स को तुम एक्सेस करना चाहते हो ना, तो इंटरनल मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं डॉट का, इसका डॉट का। तो हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट डॉट, तो तीन मेंबर्स था, किसको यूज करना, तो बोल रहे हैं कि रोल नंबर। रोल नंबर में क्या कीजिए, रोल नंबर उसका रख दीजिए, रख लेगा। ठीक इसी प्रकार से नेम में रखना था, नेम में भी रख लेंगे क्या, ठीक इसी प्रकार से अगला डाटा भी रख लेते हैं। मिल है, क्लियर यहां तक। अब सपोज करो हमें एक्सेस करनी है, क्या करना है, एक्सेस करना है। तो जब एक्सेस करना है तो फिर वही सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे हम दो चीजें किए, डिक्लेयर किए पहले फिर क्रिएट किए। कमेंट्स करके नहीं लिखने, समझ में आना चाहिए। डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन जहाँ पे हमने ओरिजिनल वैल्यू असाइन करते थे, और चौथा स्टेप एक्सेसिंग। एक्सेस भी करेंगे तो फिर वही तरीका होगा एक्सेस करने का, डॉट के साथ एक्सेस कर लोगे, कर लिए। बाकी दोनों को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर हो गया, नेम को एक्सेस कर लो और ईमेल को हो गया एक्सेस। बस अब रन कर दो, मिल गया वो सारे डाटा। देखो ये काम हम नॉर्मली भी कर सकते थे, रोल नंबर नेम ईमेल्स का ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर करके। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होता, एक था तो मैनेज हो जाता, अब दूसरा फिर से चाहिए होता तो हमको अलग अलग क्रिएट करना पड़ता। इसमें बहुत आसान है ना, फिर से चाहिए तुमको तो फिर से बताओ जेवीएम को कि हमको फिर से स्टूडेंट टाइप का चाहिए। इस बार सपोज करो S2 नाम से उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो जो ब्लॉक बनेगा उसका रेफरेंस S2 को दे देना, दे दिए। अब इसको हम बोल रहे हैं कि हमको फिर से चाहिए तो न्यू। जब जब न्यू कीवर्ड यूज करेंगे ध्यान रखना कि तब तक नया क्रिएट करके जेवीएम हमें ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेगा, ओके। जब जब जी न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, जब न्यू कीवर्ड यूज करना छोड़ देंगे तो बोलेगा कि अच्छा चलो अब खत्म कर। सपोज करो कि S2 को बोले हम कि स्टूडेंट का ही रेफरेंस स्टोर कर लो, स्टूडेंट का। अब क्या हुआ जरा देखो इंटरनली, ये हमारा कौन सा था, हीप एरिया। हीप एरिया के अंदर में ही सारा काम हो रहा था। इसके पास बना एक ब्लॉक, इसके अंदर में वो तीनों डाटा होगा, और ये तीनों डाटा को पहले स्टोर कौन के रखा था, स्टूडेंट, इसके एड्रेस को स्टोर करके रखा था। जब हम लिखे कि S2 में जो डाटा था वो चले जाओ, ये स्टूडेंट में जो डाटा था वो S2 में चले जाओ, तो S2 में डाटा जाने की वजह क्या होता है, इसी ब्लॉक का एड्रेस इसको भी मिल जाता है, ब्लॉक का एड्रेस मिल गया। अच्छा इसी के पास भी वही एड्रेस है जो स्टूडेंट के पास है,
अभी अगर डाटा हम प्रिंट करें S2 को तो क्या डाटा वही मिलेगा कि अलग मिलेगा? एक ही एड्रेस पकड़ के रखा है, तो सपोज करो S2 डॉट नेम सेम मिलेगा हमको, मिल रहा है। अब सपोज करो कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टूडेंट जिस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा था उसका नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दिया इसने। अब अगर नाम चेंज कर दिया, हम S2 डॉट नेम को चेक करें तो क्या दोनों में सेम नाम होगा क्या अलग अलग होगा? यहाँ पे कर लें दो, नहीं तो पता चलेगा कि तुम्हें पहले वाला। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट वाला जो डाटा प्रिंट कर, अच्छा इसको S1 कर देते हैं, अच्छा रहेगा समझने में, ठीक है। S1 में जो डाटा है वही प्रिंट करेगा S2, या फिर S2 पुराना वाला नाम प्रिंट करेगा और S1 नया वाला? क्या लग रहा है? S2 कौन सा करने वाला है? ये तो पता है कि ये वही करेगा नया वाला। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ब्लॉक समझ आ चुका है। इसके अंदर में एक वेरिएबल बना हुआ था, जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था जिसमें बहुत सारे डाटा थे। कौन सा? रोल, नेम और ईमेल, यही तीनों डाटा था। इसको पहले किसने होल्ड कर रखा था? S1 ने। ठीक, थोड़ी देर बाद बोले किसी का एड्रेस S2 को भी होल्ड कर लो, कर लिया। अब बोले S1 को कि अपना नेम चेंज कर लो, नेम जो भी था उस नेम को काट के दूसरा रख लो। तो बोला ठीक है रख लिए। तो S1 को जब नेम प्रिंट करने बोले तब नया वाला नाम प्रिंट करेगा। अब S2 को जो नाम प्रिंट करने दिए तो S2 अपना थोड़े कुछ रखा था, वो तो उसी एड्रेस को पकड़ रहा था, उसी को जान रहा था, तो अब जाके जब नाम चेक करेगा तो इसके पास नाम तो नया वाला मिलेगा, नया वाला ही प्रिंट करेगा। ठीक है, दोनों केस में अभी नया वाला ही नाम मिलेगा, मिल रहा है। तो ध्यान देना कि जब भी हम किसी के एड्रेस को होल्ड करवाएंगे दूसरे को, तो अभी इसमें नया क्रिएट हुआ क्या? नया नहीं क्रिएट हुआ था ना। क्यों नया क्रिएट नहीं हुआ? नया जब क्रिएट होगा तो न्यू कीवर्ड आएगा तभी क्रिएट होगा, जब तक न्यू कीवर्ड नहीं आएगा नया क्रिएट नहीं हुआ। सपोज करो यहाँ पे हम लिखे इस बार न्यू, इस बार नया क्रिएट हुआ। अच्छा अभी अगर S2 डॉट नेम पूछे तो क्या मिलेगा? नाम मिलेगा कि क्या मिलेगा? इसको तो कुछ दिया ही नहीं। इस बार क्या हुआ कि हीप एरिया के अंदर में दो क्रिएट हुआ, एक को S1 ने होल्ड किया और एक को S2 ने होल्ड किया, दोनों अलग अलग होल्ड कर लिया। अब इसमें तो इसने सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया, इसको तो बता ही नहीं थे, फिर भी हम पूछ रहे हैं तो कुछ रखा ही नहीं था। ठीक है, और कुछ नहीं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे? नल से। कुछ नहीं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जावा में? नल से, इसलिए हमें क्या मिला? नल मिला। क्लियर? अगर यहाँ पे डाटा रखते तो मिल जाता। अब सपोज करो यहाँ पे कोई डाटा रखते हैं हम, तो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं। अब अगर ऐसा होता कि 10 स्टूडेंट का स्टोर करके रखना है तो 10 स्टूडेंट के लिए सेपरेट सेपरेट क्रिएट करके रख लेते, काम चल जाता हमारा। आसान होता है मैनेज करना, पहले की तुलना में आसान होता है ना मैनेज करना, तो मैनेजमेंट ही तो आसान करना था हमें, तो इसी के लिए तो यूज कर रहे थे क्लास और ऑब्जेक्ट। समझ आया क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है? जरा इसकी डिफिनेशंस पे गौर करना और ध्यान रखना। डिफिनेशंस अर्षिता बताना एक डिफिनेशन क्लास की, और कोई? देखो क्या बताया, क्लास कीवर्ड है एक, और इस कीवर्ड का यूज किस लिए करते हैं? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट के लिए। तो इसको इस तरीके से बताना, क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, बता सकते हैं? जो हम पढ़े हैं बस उसी को थोड़े से टेक्निकल टर्म में बोलते जा रहे हैं। क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्या तभी से हम वही कर रहे थे? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किए थे। क्लास इज ए कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। आसान भाषा में समझा दिए पहला डिफिनेशन के लिए। दूसरा, जब हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर रहे थे तो हो क्या रहा था, एक ब्लूप्रिंट बना के जेवीएम को हम दे रहे थे। तो बोल सकते हैं क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो फाइनल ऑब्जेक्ट्स हम लेके आते थे जिसमें वैल्यू रखते थे उसी का एक मॉडल बना के दिए थे, और मॉडल को ही ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट बता सकते हैं। दो डेफिनेशंस क्लियर। तीसरे की बात, तीसरे में हम क्या कर रहे थे,
कि इसी में देखो, इसी में समझ आ जाएगा कि तीसरा क्या था कि स्टूडेंट टाइप का अगर हम क्लास क्रिएट किए तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारे इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा स्टोर कर रहे थे, एक साथ स्टोर करने के लिए बना रहे थे। तो हम क्या बता सकते हैं कि क्लास का यूज करके हम किसी भी एंटिटी या किसी के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से बताओगे डेफिनेशन में, क्लास इज यूज्ड टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। किसी भी चीज के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्लास का यूज कर रहे थे। यही तीनों का अलग अलग बातों अलग अलग भाषाओं में हम समझाए, लेकिन बात तो एक ही बोल रहा था कि मॉडल हम तैयार करके देंगे जब भी हमको, और जब चाहिए हमें वो रिट्राइव हो जाए। ठीक है, क्लास का डिफिनेशन याद रहेगा। तो ये सारे डिफिनेशन है क्लास के, इसको ध्यान में रखना, किसी भी डिफिनेशन को याद रखना बेहतर होगा, सब याद रहे। ऑब्जेक्ट्स, अब अगर हम पूछे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या था अपनी भाषा में तो पहले समझ लेना, जो भी हम मॉडल तैयार करके दिए थे और जब उससे रिट्राइव करेंगे कि हमें वो मॉडल्स का वो ऑब्जेक्ट्स दो, ऑब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर कोई सामान, जैसे फोन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया। मॉडल एक बना के देते इसका डेमो, लेकिन जब हम मांगते तो हमें वो कुछ सामान रिटर्न करने वाला था जिसको हम यूज करने वाले हैं फाइनली, तो वैसा ही कुछ होगा जिसको हम यूज कर पाएंगे। फाइनल जो डाटा को स्टोर करेगा, जो फाइनल एक्चुअल में यूजेबल है वह होगा। तो जो यूजेबल है उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अपनी भाषा में समझ आ चुका है। अब जरा डेफिनेशन टेक्निकल क्या होगा, तो इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, या इसका ऑपोजिट डेफिनेशन क्या, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, और इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा डेफिनेशन, बस इतना ही डेफिनेशन याद रखना। बनाना कैसे है, एक्सेस कैसे करेंगे डाटा, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक तो बताओ, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। नहीं है किसी को? क्लास क्रिएट करने के लिए सीख गए। देखो, जब क्लास क्रिएट करने के लिए हमें एक्सेस दे ही रहा था, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट करने के लिए एक्सेस दे ही रहा, तो बोला कुछ और फीचर्स भी अपने साथ लेके चले जाइए। क्या? कुछ और फीचर्स भी लेके चले जाइए। अगर जावा के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़े होते अभी हम, चाहे सी होता, सी प्लस होता, चाहे पाइथन होता, या फिर जावा स्क्रिप्ट होता, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज पढ़े होते तो अभी तक हमारा मुलाकात फंक्शन से हो गया होता। अगर जिसने भी पढ़ा होगा तो फंक्शंस के बारे में सुन रखे होगी। जावा में फंक्शंस जैसा कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे होता है मेथड्स। और मेथड्स क्या होता है, सेम फंक्शन के जैसा ही काम करता है, कुछ भी डिफरेंसेज नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंसेज है। अब वो डिफरेंसेज अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हर कोई इसमें से सी प्लस पढ़ नहीं रखे हो। जिसने भी पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा ध्यान होगा, जब सी के अंदर हम फंक्शंस डिक्लेयर करते थे उसके लिए कोई क्लास नहीं बनाना होता था, वैसे भी सी में क्लास नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब जावा में हम बनाएंगे कोई भी मेथड्स तो उसको बिना क्लास के हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होगा, बाहर में कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इसको मेथड्स बोलते हैं। तो जब क्लास बना रहे थे तो बोला क्लास का यूज किस लिए कर रहे थे, कि स्टूडेंट टाइप का अगर क्लास बनाए तो उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा स्टोर करने के लिए। तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई ऐसा काम होगा जो बार बार रिपीट करेगा, और बार बार रिपीट करेगा तो एक काम कीजिए ना, उस काम को बता दीजिए यहाँ पे। सपोज करते हैं कि 2-4 लाइन हो, जैसे कि प्रिंट्स करने की ही बात आई, ये लाइन बार बार रिपीट होगा क्योंकि जब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हमको हो सकता है प्रिंट करना पड़े, एग्जाम्पल्स के लिए। तो बार बार अगर रिपीट करना होगा तो वो लाइन यहाँ पे आप लिख के रख दीजिए ना, कि अगली बार जब बोलिएगा कि हाँ ये काम करना है हम वो भी कर दिया करेंगे। जैसे अभी उसको हम समझा दिए कि अगर स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट मांगेंगे तो आप क्या कीजिएगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट इंटरनली वेरिएबल्स को क्रिएट कर लीजिएगा। वही किया था ना इंटरनली, फिर उसमें डाटा रख ले रहा था, मैनेज वो कर ले रहा था, हमारे काम को आसान किया था। ठीक है, ऐसे ही इसने बताया कि जब इतना कर ही रहे थे तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोड है जो बार बार आप यूज करने वाले हैं तो वो कोड भी आप हमको बता दीजिए, उसको भी हम यूज कर लेंगे। जब भी आपको चाहिए होगा बता दीजिएगा ये काम करना है। और इसी को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं मेथड का, किसका, मेथड्स का। मेथड्स को पहले डिक्लेयर कैसे करेंगे, पहले बताएंगे कैसे उसको कि ये मेथड है, इसे बताना पड़ेगा। तो मेथड का नाम देते हैं, नाम उसका कुछ, कि सपोज करो उस ब्लॉक के अंदर में वो सारी चीजें लिखने वाले, क्योंकि मल्टीपल लाइन हो सकते हैं। जैसे सपोज करो प्रिंट वाली ही थी, इसको हम यहाँ पे लिखने वाले थे, लिख दिए। अभी इन सबको हटा दो थोड़ी देर के लिए, प्रिंट्स कर दिए। ठीक है, इसको समझेंगे, अभी रुक जाओ। ये ब्लॉक्स ऑफ कोड को हम दे रखे हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसी कोड को बार बार हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जब जब हमें चाहिए होगा प्रिंट करने के लिए। तो बोलेगा इस ब्लॉक का कुछ तो नाम दे दीजिए, कैसे पहचानिएगा कि यही ब्लॉक था।
तो बोले अच्छा ठीक है, इसका नाम दे देते हैं शो डिटेल्स, दे दिए। बोला ओके। अब सपोज करो कोई जा रहा था तुम्हारा दोस्त, ठीक है, उसको बोले तुम एक चॉकलेट लेते आना हमारे लिए, कुछ रिटर्न बोलेगा? जाएगा चॉकलेट लेके आके तुमको दे देगा? क्या? पैसा तो दे दो। नहीं लेगा पैसा? पैसा तो दे दो, ऐसे कैसे लाके दे देंगे? पैसा दे दो, या कुछ भी लेने जा भेजेंगे तो पैसा तो देते जाओ, तो पैसा उसको देंगे। ठीक है, ऐसे ही जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे, इस नाम से तो कॉल करेंगे, दोस्त का जैसे नाम था नाम से बुलाए, तो ठीक है, ऐसे जब इसको कॉल किए तो पूछेगा कि कुछ लेके भी जाना है कि बस ऐसे ही चले जाना आना है? तो लेके जाना है कि नहीं जाना है, उसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट सेम बोल सकते हो, आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ब्रैकेट्स के अंदर में डिफाइन कर दिए। ठीक है, अगर कोई देना है तो वो दे देंगे, अभी फिलहाल हमें नहीं देना, जब देना होगा तो बताएंगे कैसे देते हैं। अभी नहीं देना तो एटलीस्ट ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? बहुत अच्छा। अच्छा, जब दोस्त को बोले थे चॉकलेट लेके आना, तो जब वो रिटर्न आएगा तो हमको बताएगा ना कि चॉकलेट लेके आया कि नहीं आया? लेके आया तो हमको देगा, नहीं लेके आया तो कुछ बताएगा कि नहीं? फीडबैक तो देके जाएगा, कैसे ही निकल लेगा? फीडबैक तो देना चाहिए उसको, कभी कभी नहीं भी देके जाता है। तो अब जो हम मेथड्स बना रखे हैं, वो पूछ रहा है कि ये जो मॉडल्स आप हमको दे रहे हैं, ये मॉडल्स किस टाइप का बनाना चाहते हैं? फीडबैक दे कि चुपचाप काम करके निकल ले अपना? तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं फीडबैक की जरूरत नहीं, हमको पता है आप पे भरोसा है, आप काम करके निकल लीजिएगा, काम हो जाएगा आपको बोलेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई फीडबैक नहीं दे, तो शुरू में ही उसको बताना पड़ता है कि वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। ओके, कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको यूज करेंगे? वॉइड को। जैसे हम वॉइड लिखे यहाँ पे, समझ ना हो कुछ नहीं, यहाँ पे ये कुछ नहीं रिटर्न करने वाला, नहीं बताएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। ठीक है, आगे रिस्पॉन्स कैसे करेंगे देखेंगे, फिलहाल वॉइड जब लिखें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। ये तो बता दिए कैसे डिक्लेयर करेंगे, मेथड समझ आया? इसको बोलते हैं मेंबर्स और इसको बोलेंगे मेथड्स। क्लियर? और इसको बोलेंगे क्या? मेथड्स। क्लियर? अब जो ये काम था इसको इनेबल कर देते हैं, कहीं काम ना भूल जाए। अच्छा, जैसे इसको इनेबल किया ये एरर देने लगा। पता है एरर्स क्यों दे रहा है? तो एरर्स तुम्हें पता होगा कि बता रखे थे कि जो जिस ब्लॉक के अंदर में डिफाइंड आता है उसको वही जानता है ना, कहीं और जाओगे तो नहीं पहचानेगा कोई भी। तो ये S1 जो था, S1 को कहाँ डिक्लेयर किए थे? इस ब्लॉक के अंदर, मेन मेथड के अंदर। तो इस S1 को यहाँ पे कोई जानता है? नहीं जानता। अच्छा, S1 के साथ इसको कॉल क्यों कर रहे थे? क्योंकि रोल नंबर को यहाँ कोई नहीं जानता था, नहीं जान रहा था। अच्छा, यहाँ भी रोल नंबर को कोई नहीं जानता है क्या? यहाँ तो सब जानता है, ये उसी के ब्लॉक में है। तो S1 की जरूरत है नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, जरूरत भी नहीं है, और उसको पहचानता भी नहीं था कोई, तो हटा दिए। पहचान गया? बहुत अच्छा, पहचान गया। तो अब जरा इसको कॉल करें, कुछ आउटपुट नहीं आया। देखो, तुम जो मेथड डिक्लेयर किए, मतलब ये कि जो मॉडल बना के दे रहे थे उसमें जो मेथड डिक्लेयर किए, उसको तो पता है ये सारे कोड्स रिपीट होने वाले हैं जब जब बोलिए, लेकिन आप जब इसको बोलिएगा तभी तो हम ये काम करेंगे। दोस्त को बोलेगा चॉकलेट लेके आने, तब लेके आएगा ना, अपने मन से थोड़े ला के देगा, नहीं देगा। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पे जब हम डिक्लेयर किए तो कर तो दिए, जब इसको कॉल करेंगे, जितनी बार कॉल करेंगे वो हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ से हम इसको बोले, अब फिर ये बताओ इस शो को कौन जानता है, शो डिटेल्स को? फिर ये इस ब्लॉक के अंदर आ गया, और इस ब्लॉक के अंदर वाले को तो कोई पहचानता नहीं है। इस ब्लॉक के अंदर वाले को कौन पहचानेगा? तो इस ब्लॉक के अंदर वाले को S1 पहचानता है, जैसे रोल नंबर नेम को पहचानता था, ठीक ऐसे ही उसको भी पहचानता था। S1 को बोले जो शो डिटेल्स नाम से तुमको एक मॉडल बना के दिए थे, ये काम रिपीट होने वाला है, उसको कॉल कर लेना जरा। बोला ठीक है, कॉल कर लेते हैं। मिल गया हमें वही सारे आउटपुट्स। अब सपोज करो फिर से हमें प्रिंट करनी थी, फिर से कॉल कर लेते हैं, हो जाएगा। जब जब हमें चाहिए तब तब तो हो जाएगा। अच्छा, रिपीटेशन की जब भी बात आती है, दो चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, पहला लूप, दूसरा मेथड्स। देखो दोनों रिपीट ही कर रहा है, लूप भी रिपीट कर रहा था, मेथड्स भी रिपीट कर रहा है, लेकिन लूप और मेथड्स में थोड़ा सा का डिफरेंस है कि लूप अगर एक बार शुरू होता था तो फिर किसी का नहीं सुनता था, खत्म करके ही रुकता था। ऐसा होता था 10 बार चलाना है तो चला के ही मानेंगे, रुक गया तो फिर चलेगा नहीं। हाँ, दूसरा लूप चला सकते हैं फिर से, उस लूप को फिर से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता।
लेकिन मेथड में क्या बोलता है कि आपको जो काम करना है अभी कर लीजिए, एक बार अभी काम करना है, 10 बार थोड़ी देर बाद करना है, कोई बात नहीं, 10 बार थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो मेथड्स का ये फायदा होगा कि जब जब हमें चाहिए तब बुलाओ उसको, वो काम करेगा फिर चले जाएगा। लूप में ऐसा नहीं होगा। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर ऐसा कोई काम होगा जो अभी 10 बार करके खत्म कर देनी है तो लूप यूज कर लेंगे। अगर ऐसा कोई काम होगा जिसको अभी एक बार करनी है, 4 बार थोड़ी देर बाद करनी है, तो मेथड्स के अंदर में डाल देंगे और जब जब चाहिए इसको कॉल कर लिया करेंगे। क्लियर? तो मेथड्स कैसे बनाएंगे और कहां पे बनाएंगे सब समझ आ गया? आ गया? तो तुम्हारा एक काम मिल रहा है, तुमको करके लेके आओगे। एक बनाओगे कंट्री क्लास। क्या? कंट्री क्लास। क्यों बनाएंगे कंट्री क्लास? कंट्री का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है। और कंट्री के इंफॉर्मेशन में क्या क्या स्टोर कर लोगे? कंट्री नेम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेम हो जाएगा, उसका एरिया पता होगा, अरे रैंडम ले लेना कुछ भी, एरिया ले लेना, ठीक है, और उसका राजधानी भी ले लेना, ठीक है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना होगा लेना, 4-5 इन्फॉर्मेशन ले लेना। उसके अंदर में मेंबर्स डिक्लेयर कर लोगे और जो भी मेंबर्स डिक्लेयर करोगे फिर उसको प्रिंट करने के लिए मेथड्स बना लोगे, हो जाएगा। बहुत आसान से काम दिए, इतना कर लोगे फिर इसके आगे देखते हैं।